श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग चिंतन मनन में जब गणितीय चिंतन करते हैं तो एक मंत्र सामने आता है। पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और उस परमात्मा को पूर्णता की ओर जब हम देखते हैं कि वो परमात्मा पूर्ण है और उसकी पूर्णता से जगत भी पूर्ण है। गच्छति जगत, जो गतिशील है यह भी पूर्ण है। तो उससे जुड़ने के बाद भी जीवात्मा पूर्ण है और उससे निकल जाने के बाद भी जीवात्मा पूर्ण है। उससे पूर्ण होना आनंदित होना है और अपने में पूर्ण होना जीवात्मा आत्मा का दिग्दर्शन करता है। अपनी सत्ता को आत्मा अतति आत्मा, मन प्रत्यय अपनी आत्मा की सत्ता को समझता है। तो इसको समझने के लिए हम सब एक तरफ शून्य की बात करते हैं। गणितीय विधा में टू अस्पि धातु से यथ प्रत्यय लगकर शून्य शब्द बनता है, शून्यति शून्यम। जहां से हमारी बुद्धि काम नहीं करती वहां से परम तत्व की बुद्धि के द्वारा दिशा का निर्देशन होने लगे तब वह शून्य की ओर है। उसकी पूर्णता में हमारी पूर्णता दिखाई पड़ती है। उसके अंदर हम धनात्मक में भी जाते हैं, ऋणात्मक में भी जाते हैं। धनात्मक में भेंट पाने हम वहां कुछ प्राप्त ही करते हैं और ऋणात्मक में ऋणोति अपने ऋण की ओर जाते हैं, अपने जन्म जन्मांतर के कर्म व्यवस्था की ओर जाते हैं जो हमारे जीवन के अंदर अच्छे और बुरे दोनों का समन्वय है। अतः उस शून्य को ही जब हम आकृति देते हैं तो वही शून्य बिरतु बर्तने धातु से वृत्त बना लेता है और जब वो वृत्त बना लेता है तब उस वृत्त को यदि हम केंद्र से परिधि को मिला देते हैं और उस केंद्र के द्वारा पुनः दूसरे तरफ की परिधि को मिला देते हैं, परिधीयते परिधि, और ऊपर वाले को भी मिला देते हैं और नीचे केंद्र से परिधि को मिला देते हैं, तब वह चार भागों में बट जाता है। एक वृत्त जो वर्तमान की दिशा को निर्देशित करता है, वृत्तु वर्तने, वर्तमान हमारा कैसा होगा, हम इस वर्तमान में कैसे चलेंगे, चलने की प्रक्रिया क्या होगी, वहां टू अस्वी शून्यता से, और वो शून्यता को ही वृत्त के रूप में लिया और वहां से जब हमारी गति होगी तब एक परिधि की बात आई और उस परिधि पर चलने की बात आई। तब हम सबों ने क्या किया, एक गुनिया को लिया, औजार बक्स की गुनिया को लिया और उस गुनिया में गुण आमंत्रणे धातु है और छ यह होकर गुनिया शब्द बन गया। हमने आमंत्रण किया कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में हमें गतिशील होना है और उस गतिशील होने के लिए हमने केंद्र लिया, केंद्र को एक बिंदु लिया और उस केंद्र के बिंदु को लेकर के, गुनिया को लेकर के और एक दूसरा बिंदु ले लिया और दूसरा बिंदु लेकर के एक बिंदु और दो बिंदु से हम दोनों के बीच में जो बिंदु के समूह को मिलाया, तब वह विधि अवयव धातु से बिंदति बिंदु, वह अवयव, वह संगठन, वह उसका अंग बन करके और वो सामूहिक रूप में वह एक रेखा का खंड बन गया। और वो रेखा का खंड जब बना तो खंडयति खंडयति खंड, लिखती रेखा, और जो कुछ भी चिन्ह खिंचा गया वो रेखा बन गया। अब रेखा वो दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन रेखा का खंड दो बिंदुओं के बीच के बिंदुओं के समूह का दो तक हो गया। अब पुनः वो आगे बढ़ा परिधि पर, तो परिधि पर भी एक रेखा गोल की ओर जाने लगी और पुनः आगे ऊपर की ओर गुनिया को चाप दिया तो वहां पर तीन चाप हुआ, एक केंद्र से परिधि पर और एक परिधि से फिर दूसरी परिधि की ओर और उसी परिधि से फिर केंद्र पर, यानी कि
हमने जो चाप लिया, ज्या का मिति किया, चाप का माप किया, ज्यो वह हनऊ, उस अवस्था को जब हमने देखा तो वहां पर जो बिंदु है और बिंदु के द्वारा एक परिरेखा और एक खड़ी रेखा, और उसके अंदर जब वो परिधि परितर्थ परिधि की बात आई तो वही क्रमशः आगे बढ़ते हुए पुनः जिस बिंदु से हम गुनिया से परिधि पर रेखा खींचने की बात किए थे वह फिर उसी पर आकर के और वो वृत्ताकार परिधि का रूप स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। तो केंद्र के चारों तरफ परिधि है, परितर्थ परिधि, और उस परिधि के अंदर पुनः हमने बिंदु लिया, चाप लिया, ज्यामिति लिया, और 3 चाप से बना हुआ कोण तैयार हो गया। 3 चाप से बना हुआ कोण तैयार हो गया। तो त्रिज्या सह, त्रिज्या 3 कोण से बना हुआ वह, अब वो एक एक रेखा त्रिज्या के रूप में हमने सामने रखा बहुब्रीहि समास करके। अतः 3 ज्या से 3 चाप से जो कोण बनाने की बातें आई वह एक त्रिज्या के रूप में संकेत में आया कि वह रेखा है जो 3 ज्या से बनकर के कोण बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। अब उस कोण की जब हमने बात किया वहां पर एक परिरेखा और खड़ी रेखा को मिलाया जो दोनों त्रिज्या है वृत्ताकार परिपथ में। अब वहां से जब हम 0 से 0 से चलना शुरू किए और जब हम आगे बढ़े ज्ञान के क्षेत्र में, गति हमारी जब 0 से शुरू हुई, साधना की दुनिया में जब हम गए तो वहां पर एक कोण दिखाई पड़ रहा है। जब कोण दिखाई पड़ा तो हमने उसमें धातु प्रत्यय की बात की। कुन धातु है और कुन धातु शब्द के अर्थ में है। कुनति कोण, घ प्रत्यय लग करके कोण शब्द बना। अब उस कोण को देखा तो जब वो परिरेखा के साथ और खड़ी रेखा के साथ जो कोण की बात आई उसको हमने देखा तो नवति वो नयापन लिए हुए। अब नयापन जब लिए हुए है तो वह 90 डिग्री की बात आ रही है। अब 90 डिग्री की जब बात आ रही है, 90 से जब हम आगे बढ़ने की बात करेंगे, 90 से जब पीछे बढ़ने की बात करेंगे, तब 0 डिग्री से आगे बढ़े और 90 से पहले, तब वहां पर कोण की जो बात आई 90 की, वह 90 की बात जब आगे बढ़े, पुनः आगे बढ़ने के बाद पुनः 90 दिखाई पड़ता है, पुनः नीचे की ओर बढ़े, अंदर में गए वहां भी 90 दिखाई पड़ता है, फिर बाहर निकलने लगे फिर भी 90 दिखाई पड़ता है। तो एक तल पर, तल प्रतिष्ठायाम धातु है, तलति तलम, वह तल पर समतल दिखाई पड़ा। और समतल पर जब हम विचार किए तो वहां पर सो तनुकरणे, यानी कि उसका तनुकरण, उसका विस्तार दिखाई पड़ने लगा। स्यति इति सम, डमु प्रत्यय लगा तो सम बना, और सम में अच प्रत्यय लगा, समति समा। और तल जो स्थित की स्थिति है, स्थिरता की स्थिति है, तो समतल। और उस समतल पर जब ये रेखाएं, त्रिज्या की रेखाएं जब मिला करके केंद्र से बढ़ी तो यह एक परिधि से दूसरे परिधि और बीच में केंद्र की बात आई तो यह व्यास आ गया। व्यासते व्यास, विशेष रूप से वह वर्तमान की व्यवस्था को दिखाने लगा। तब वो व्यास, फिर ऊपर नीचे वाली रेखा वो भी व्यास की बात आ गई, और केंद्र से परिधि तक त्रिज्या की बात आ गई जो चाप से बनी हुई बात है। अब वहां पर जब हम लोग 0 से आगे बढ़े, 0 डिग्री से आगे बढ़े, और वो 1 2 3 4 में हम 10 गए, 20 गए, 30 गए, 40 50 60 70 80 90 तक गए। क्रमशः हम 10 20 कह रहे हैं, उसको 11 12 13 भी कहा जा सकता है। 0 के बाद 1 2 3 1 2 3 4 5 भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से जब वो शून्य धीरे धीरे झुकता चला गया तब वह 90 पर पहुंच करके वो समतल का निर्माण कर दिया और वहां पर प्रतिष्ठा हो गई, स्थिरता आ गई, और वो समतल में वहां पर डिग्री दिखाई पड़ने लगा। और हम साधना की दुनिया में धीरे धीरे अपनी साधना को करते हुए आगे बढ़े, और आगे बढ़े तब धीरे धीरे आगे बढ़ने के क्रम में हम समतल में देखे कि 1 तल 2 तल 3 तल 4 तल,
प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ उस बिंदु से जो चले थे उसका 4 भाग हुआ और प्रत्येक भाग में 90-90 का कोण दिखाई पड़ना शुरू कर दिया। अब यह जो 90-90 का कोण दिखाई पड़ना शुरू हुआ, इसमें जो नयापन धीरे धीरे की बात आई, उसमें न्यून कोण की बात आई। और न्यून कोण में नी है और उन परिहाने, उसको कहते हैं अल्प की ओर। जब 90 से हम दाहिने की ओर और 0 से ऊपर की ओर गए और 90 से नीचे की ओर आए, तो वहां पर 0 से 1 2 3 4 या 10 20 30 40 50 ऐसे कह लीजिए 90 तक। तो 90 से पहले तक निश्चित रूप से ऊन है, वो अल्प की ओर है, इसलिए उसको कहा न्यून कोण। अब न्यून कोण में हमारे जन्म जन्मांतर का अच्छा बुरा कर्म आने लगा, हमारे अच्छे कर्म आए तो अधिकता की ओर गए और छोटे मोटे कर्म आए तो न्यूनता की ओर गए। वो प्रतीक होता हुआ हम 0 से 90 की ओर गए। अतः कहा कि वह कोण जो 90 से कम है वो न्यून कोण है। यानी कि कोण माने शब्द, हमारा जो शब्द की सिद्धि हुई, शब्द ब्रह्म की सिद्धि की ओर जब हम गए, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस पूर्णता में जाने के लिए हमारी न्यूनता सामने आई और हमने न्यूनता को आगे बढ़ाने के लिए हम 90 से आगे बढ़ने लगे और क्रमशः पुनः हम 90 से आगे अधिकता की ओर जाने लगे क्रमशः।